हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स में। तो आज हम लोग देखेंगे जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ ज़रूर लाभ होगा क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है जैसे भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो आप सबको पता है भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है गंगा नदी। और गंगा नदी कितने राज्यों से होकर जाती है? तो ये जाती है उत्तराखंड से निकलती है, यूपी से, यूपी में जाती है, बिहार में जाती है और वेस्ट बंगाल में जाती है। तो ये 4 राज्यों में होकर जाती है। अंत में वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है जहाँ पे उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जैसे दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? तो दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। तो चलिए नाम जानते हैं कौन कौन सा है। पहला है एशिया महाद्वीप। तो फर्स्ट है एशिया। दूसरा है अफ्रीका। तीसरा है उत्तरी अमेरिका। चौथा है दक्षिण अमेरिका। पांचवा है अंटार्कटिका। छठा है यूरोप और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप हैं। नेक्स्ट है भारत की राजधानी क्या है? तो आप सबको पता है भारत की राजधानी नई दिल्ली है। आगे चलते हैं। भारत को घेरने वाली 2 समुद्री के नाम बताइए। तो भारत को जो 2 घेरने वाले 2 समुद्री नाम है, एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है हिमालय। भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित पर्वत श्रेणी हिमालय है। इसे को हिमाद्री या महान हिमालय कहते हैं। माउंट एवरेस्ट यहीं पर है। माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, ये सब हिमालय पे ही है। तो माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में है, वो यहीं पे है। उसकी कितनी हाइट है? 8,848 मीटर, कहीं कहीं 50 मीटर भी दिया रहता है। तो यहीं पे हिमनद है। जैसे जितनी भी जैसे गंगा गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, सियाचिन है, ये सब यहीं पे मिलते हैं आपको, गंगा हिमालय पे ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इसकी औसत गहराई कितनी है? इसकी औसत गहराई है 4280 मीटर है। 4280 मीटर है। सबसे गहरा स्थान यहाँ पे कौन सा है? सबसे गहरा स्थान यहाँ पे है मारियाना ट्रेंच है। नेक्स्ट है पृथ्वी के भूमध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है? तो ये भूमध्य रेखा गुजरता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी के ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा जाती है, नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा जाती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर ही भारत स्थित है, जो 2 बराबर भागों में भारत को डिवाइड करती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है भारत का एकमात्र मरुस्थल, जिसका 85% हिस्सा भारत में है और 15% हिस्सा पाकिस्तान में है। यह राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात तक फैला है।
और यहाँ की जलवायु कैसी, बहुत गर्म और शुष्क है, क्योंकि गर्मी में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस तक चला आता है। इस यहाँ पे वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती हैं, रेगिस्तानी झाड़ी हो गया, बबूल हो गया, कीकड़ हो गया, खेजड़ी हो गया। खेजड़ी से तो आप बहुत परिचित होंगे, ये यहीं पे पाया जाता है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है, वो है माउंट एवरेस्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी चोटी है। नेक्स्ट है, मनुष्य कौन सा गैस सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। मनुष्य कौन सा गैस सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, तो ये मंगल ग्रह कहलाता है, लाल ग्रह। कौन सा सौर मंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है, ये मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है। हमारे राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, राष्ट्रपिता के नाम से राष्ट्रपिता बोले थे। 4 जून 1944 को सिंगापुर के रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया था। डेट याद रखना, 4 जून 1944 को, कहाँ से, सिंगापुर रेडियो से एक संदेश भेजा था। नेक्स्ट है, भारत पर किसने शासन किया था, तो भारत पर अंग्रेज शासन किए थे। नेक्स्ट है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली, ये 1947 में मिली, भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, उस समय भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है, भारत का सबसे महान शासक कौन था, ये अशोक थे सबसे महान शासक। नेक्स्ट है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, ये 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। अब पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा ग्रह है, वो है, सबसे छोटा है बुध, और सबसे बड़ा पूछा तो बृहस्पति। नेक्स्ट है, पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं, पौधों के जड़ होते हैं, तना होते हैं, पत्तियां होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, ये पौधों के भाग हैं। कौन सा अंग रक्त को पंप करता है, ये दिल करता है, दिल मतलब हृदय करता है। तो आइए इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं हृदय के बारे में। हृदय एक मांसपेशी है जो सिकुड़ती और फैलती है, और इस धड़कन की प्रक्रिया से ही पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषण तत्वों को पहुंचाने के लिए रक्त को पंप करता है। नेक्स्ट है, दिन में मुख्य प्रकाश का स्रोत क्या है, वो सूर्य है, आप सबको पता है। मनुष्य के पास कितनी किडनी होती हैं, 2 होती हैं, मनुष्य के पास किडनी 2 होती हैं, एक दाएं होती हैं, एक बाएं होती हैं, जिसे गुर्दे कहते हैं। गुर्दे रक्त छानते हैं और शरीर के अवशिष्ट और अतिरिक्त पानी निकालकर पेशाब बनाते हैं। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस दिन क्या हुआ था, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था।
इसी 1930 से 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाना स्टार्ट किया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ, इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आइए कुछ और देख देते हैं, जैसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको बता दिया। महिला प्रधानमंत्री पहले कौन थी? ये इंदिरा गांधी थी। उपराष्ट्रपति पहले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकन थे पहले। गवर्नर जनरल पहले कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है, ताजमहल किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनाया था। और ताजमहल है कहाँ? आगरा में है। राष्ट्रगीत कौन लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, राष्ट्रगीत लिखा था। कौन सा जानवर जंगल का राजा कहलाता है? ये शेर कहलाता है। 1972 से पहले जंगल का राजा शेर था, परंतु 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से अब जंगल का राजा बाघ हो गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। देखिए बाघ आ गया ना राष्ट्रीय पशु, और जंगल का राजा शेर कहलाता है। 1972 से पहले शेर था राष्ट्रीय पशु। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के बाद बाघ आ गया है, ये आपको याद रखना है। भारत में पालतू जानवर कौन से आम होते हैं? तो पालतू जानवर कुत्ते होता है और बिल्लियां होती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा जानवर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता है? ये है बंदर। कौन सा जानवर सबसे लंबा है? सबसे लंबा कौन सा? जिराफ है, जिसकी गर्दन बहुत ही लंबी होती है। गाय क्या खाती है? गाय घास खाती है। ऊन किस जानवर की त्वचा से बनाई जाती है? ये भेड़ से बनाई जाती है। कुत्ते का बच्चा किसे कहते हैं? पप्पी को कहते हैं। कौन सा जानवर सूंड वाला होता है? हाथी होता है सूंड वाला। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी? बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध, और इनका जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? वर्तमान में नेपाल में है लुम्बिनी। किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेख के लिए जाना जाता है? यह मौर्य साम्राज्य को जाना जाता है। नेक्स्ट, गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट जिन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता कौन थे? ये समुद्रगुप्त थे, जिन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचना किस भाषा में लिखी गई है? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। प्रचलित संस्कृत भाषा ही पहले थी। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दूरी मतलब देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। समतल दर्पण पर वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ये अनंत होती है। आइरिस के मध्य वाले छोटे छेद को क्या कहते हैं? इसे पुतली कहते हैं। मनुष्य के स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये रेटिना पे बनता है। मनुष्य के स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। आगे है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ये महासागर की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? ये उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है।
प्रकाश वर्ष किसकी माप है? प्रकाश वर्ष दूरी की माप इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की है। नेक्स्ट है लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है? ये फर्मी मीटर होती है लंबाई की सबसे छोटी माप इकाई। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो आप सबको पता होगा। फैराडे किसका माप है? फैराडे धारिता का माप है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी? ये सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी है। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा? ये कौटिल्य ने, जिन्हें आप चाणक्य कहते हैं, इन्होंने लिखा अर्थशास्त्र। आगे है वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है? ये सरस्वती नदी है वैदिक सभ्यता से जुड़ी नदी। महल में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ है? ये है मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में है। विश्व युद्ध सेकंड के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? ये हिरोशिमा जापान में गिराया गया था। दूसरा नागासाकी है। आगे है प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा किसने बनाई थी? ये लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी 1498 में। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये जॉर्ज वॉशिंगटन थे संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? ये 1914 में शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। और विश्व युद्ध सेकंड के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था एडोल्फ हिटलर ने किया था, जिन्होंने महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा था हिटलर ने। आगे है 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार सौंपता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये अधिनियम है ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार सौंपता है। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह 1885 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 1930 में डांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? ये महात्मा गांधी ने किया था डांडी मार्च। साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक की यात्रा की थी। 78 प्लस एक अनुयायी भाग लिए थे। जब इन्होंने डांडी पहुंचा था तो इन्होंने मतलब सविनय, इसी को बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, नमक कानून तोड़ा था। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ये 1917 में बनी थी। कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ था इसका वो अधिवेशन हुआ था। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला एनी बेसेंट थी, अगर भारतीय पूछे मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय पहली महिला पूछे तो ये बनी थी सरोजिनी नायडू। कहाँ पे? कानपुर अधिवेशन में 1925 में बनी थी। तो ये आपको याद रखना है। आगे इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखा था? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम। इन्हीं की पुस्तक है अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। नेक्स्ट है
किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। आगे है, दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? ये शाहजहां थे। भारत का पहला सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? ये महाराणा प्रताप को याद किया जाता है। कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था? इब्न बतूता आए थे। मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? ये प्रिंस खुर्रम था। आगे है, बहलुल खान लोधी बहलोल खान लोधी द्वारा स्थापित किस वंश का था? ये लोधी वंश का था। बहलोल लोधी वंश का था। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह सिद्धांत का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ये चंपारण में किया था। चंपारण कहाँ है? बिहार। और इनको किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। और यहाँ पे क्या प्रथा थी? 3 कठिया पद्धति थी, मतलब 3/20 पे नील की खेती होती थी। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहली बार संबोधन किसने किया था? ये अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। विधवा पुनः विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी? ये ईश्वरचंद विद्यासागर ने की थी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये सी राजगोपालाचारी थे। (1929) में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कौन से कांग्रेस नेता ने घोषित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ये अधिवेशन कहाँ होता? लाहौर में हुआ था। यहीं पर रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ये राजा राम मोहन राय थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस सामाजिक सुधारक को भारत के नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है? ये सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, भारत की नाइटिंगेल। तो ये थे कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और आगे शेयर भी करिएगा। ऐसी वीडियो के लिए हम और अधिक प्रयास करेंगे अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो। थैंक यू।